हेलो फ्रेंड्स, अर्चना स्वाद बास्केट में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे खाकर आप दही बड़े जैसा स्वाद ले सकते हैं। जी हाँ, ये बनाने में तो आसान है ही और स्वाद में भी लाजवाब है। लखनऊ की पकौड़ी चाट या फिर फुल्की चाट, और साथ ही पकौड़ी को कैसे कैसे नए स्वाद में बनाएं ये भी हम बताएंगे, जिसे आप पूरे परिवार के साथ मजे लेकर खा सकते हैं। तो झटपट ये जान लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें बेसन की पकौड़ियाँ चाहिए, जैसे कि हम कढ़ी के लिए बनाते हैं वैसी ही। 1 कप दही लेंगे, पानी पूरी वाला पानी, हरी चटनी, मीठी चटनी, कुछ मसाले, नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, चाट मसाला, चीनी, थोड़ा सा दही चाट मसाला भी हमें चाहिए, हरी धनिया, प्याज गार्निशिंग के लिए, चिप्स या फिर आप सेव आदि भी ले सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर। ये है लखनऊ की दही पकौड़ी चाट। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें ये दही जो 1 कप पानी के साथ फेंटकर पहले से तैयार करके रखा था डालेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी लाल मिर्च, सादा नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच चीनी, और ये दही चाट मसाला भी इसमें डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और स्पेशल है। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम इसे एक दूसरे वीडियो में बनाकर बताएंगे। आप कमेंट में जरूर लिखें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है ये अवश्य चेक कर लें। ये कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन पकौड़ी डालने के बाद अब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें ये पकौड़ी डालेंगे जो हमने पहले से पानी में भिगोकर सोक करके रखी थी। ये देखिए, जब हमने पकौड़ी बनाई थी तो ये ऐसी थी। पानी में सोक करने के बाद ये ऐसी हो गई, साइज में बड़ी और एकदम नरम मुलायम। अब इन्हें मिक्सी बाउल में डाल लेंगे। कितनी सॉफ्ट है, इन्हें हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। अंदर से इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है। अब इसको चम्मच से दबा दबा कर भिगो देंगे। 10-15 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे पकौड़ी दही को सक कर ले अंदर तक। 15 मिनट बाद सभी पकौड़ियों ने दही को पी लिया है, यानी सक कर लिया है। बस तैयार है सर्व करने के लिए। एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें पकौड़ियाँ निकाल लेंगे, ऊपर से दही भी डालेंगे। अब इसमें मीठी सौंठ की चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे। ये थोड़ी तीखी है, मीठा तीखा स्वाद आएगा। अब जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा दही चाट स्पेशल मसाला, ये हमारा खास है। अब गार्निशिंग के लिए इसमें प्याज डालेंगे। ये प्याज के मैंने रिंग्स बनाए थे। धनिया डालेंगे, थोड़ी मीठी चटनी डालेंगे। अब चिप्स का चूरा डालेंगे। आप सेव या पापड़ी चाट की पापड़ी भी तोड़कर डाल सकते हैं। बस तैयार है लखनऊ की दही पकौड़ी चाट। है ना लजीज, मजेदार, जायकेदार। देखिए, हम इसे काट कर दिखाते हैं। कितनी सॉफ्ट और रसीली हो गई हैं। ये बच्चे बड़े सभी को भाती हैं। बनाने में भी आसान है। अब सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें गर्मा गर्म पकौड़ियाँ रखेंगे। अब उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा जीरा, मीठी चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, प्याज के कतरे डालेंगे, धनिया डालेंगे। साइड में थोड़ी हरी चटनी और मीठी चटनी रखेंगे। बस तैयार है स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी। अब थर्ड टाइप में जो हम बनाएंगे
वो है चटपटी पानी पकौड़ी। उसके लिए हम एक छोटा सा ग्लास पॉट लेंगे या आप बाउल भी ले सकते हैं और उसमें डालेंगे पानी पूरी वाला पानी। अब इस पानी में डालेंगे ये सोक की हुई पकौड़ी और चम्मच से हल्का हल्का दबाकर सेट करेंगे। ये पकौड़ियाँ पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब ऊपर से जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हरी धनिया की पत्तियां डालेंगे। आप पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। बस तैयार है ये रसीली पानी पकौड़ी, जो टेस्टी है और बनाने में भी आसान। उसमें चाहें तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठंडी ठंडी कूल चटपटी पानी पकौड़ी खाइए और खिलाइए, साथ ही पानी भी पी लीजिए। ये पाचक है, हेल्दी और टेस्टी भी। अब बताइए कैसा लगा ये नया वर्जन पानी पकौड़ी वाला? आया ना मजा? ये मेरा फेवरेट भी है। ये सभी चीज़ों को बनाने में मेहनत कम, स्वाद ज़्यादा है। झटपट तैयार हो जाती है। स्मार्ट, इजी, टेस्टी। हम चाहते हैं आप लोग भी इन सभी रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं व स्वाद लें। अर्चना स्वाद बास्केट की ये चटपटी, स्वादिष्ट, बनाने में आसान रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली व फ्रेंड्स को शेयर करें। और हाँ, यदि आप जब भी बनाएं तो मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में #अर्चना स्वाद बास्केट टैग करना ना भूलें।